आप सबों को जय मसीह के प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल नहमीया की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 और 2। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। और आज उपवास का 21वां दिन है। खुदा आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे। खुदा आपको संभाले, तमाम जरूरतों को पूरा करे और इन उपवासों में खुदा आपको बहुत आयत से बरकत दे। जैसे कि आज का ये वचन है, इसमें लिखा है कि पाप का अंगीकार। नहमीया, कल हम पढ़ रहे थे, उसने उपवास रखा और कैसे उसने परमेश्वर के भवन को बनाया। और आज का जो उपवास है, ये इजरायलियों का उपवास है, ये उसी के साथ रह करके इन्होंने उपवास रखा। या जब व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा गया, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद जैसे कि 8 अध्याय में ये हुआ कि यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना, उसकी जो हेडिंग है। तो जो यहूदी लोग हैं उनको इन्होंने व्यवस्था को सुनाया। या 8 अध्याय 9 वचन में लिखा, तब नहमीया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रो रहे थे। सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर के रो रहे थे। उनको ये लग रहा, हमने पाप किया, हमने गुनाह किया। व्यवस्था में लिखा हमको अन्य जातियों से अलग रहना है, अन्य जातियों के कामों को नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमने वह विचार नहीं करना, गंदे काम नहीं करने। वो जब व्यवस्था पढ़ी गई तो लिखा कि ये बड़े रो रहे थे। और तब इन लोगों ने 9 अध्याय में जो पहला वचन हमने पढ़ा, इन सबों ने उपवास रखा। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि यहाँ जो 9 अध्याय 2 वचन में लिखा, तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। अब अन्य जाति लोगों से अलग होने का मतलब ये नहीं कि आप संसार को छोड़ दें, क्योंकि आप तो पृथ्वी का नमक हैं, आप पृथ्वी की ज्योति हैं, तो आपकी ज्योति उन पर चमके। आप नमक है, वो नमकहीन लोग हैं, आपका नमक उनको स्वादिष्ट कर दे, ऐसा हमें परमेश्वर ने कहा है। और अन्य जाति से अलग होने का मतलब है कि उनके से काम नहीं करना है। ये यहाँ लिखा है। अब ये क्या कर रहे थे, यहूदी लोग अन्य जातियों मिलकर के उनके से काम करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, उनको अपनी बेटियां देने लगे, उनसे अपनी बेटियां लेने लगे। ये सब इन कामों को करते चले गए। और जो भी इनको व्यवस्था पढ़ करके, व्यवस्था की पुस्तक पढ़ करके सुनाई गई, तब ये सब रोने लगे और इन्होंने पश्चाताप किया। यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय 13 वचन में यहाँ लिखा है, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है। ध्यान से समझ, जब इन्होंने पाप अंगीकार किया, पश्चाताप किया, इन लोगों ने नहमीया की पुस्तक में जब इन्होंने पाप का अंगीकार किया और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लिया इन्होंने, तब ये बड़े आनंदित हुए। और इनको अब ये कि हमने अपने पापों को मान लिया, परमेश्वर को क्षमा कर देगा। परमेश्वर क्षमा कर दिया हमें, क्योंकि ऐसा कहा गया था। ये जो यिर्मयाह 3 का 13 हमने पढ़ा, इसमें लिखा कि केवल अपना यह अधर्म मान ले। कुछ नहीं करना तुमको, पहाड़ों पर नहीं जाना, नदियों में नहीं जाना, बहुत अपने आप को घायल नहीं करना, बहुत अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसे वैसे काम नहीं करने जिनको तुम्हें लगे मैं बलि देनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो यिर्मयाह 3 अध्याय 13 वचन में, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई।
इजराइल जो है उसकी अपनी प्रजा उससे बात चल रही कि इतना मान ले कि तो अपने यहोवा परमेश्वर से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई, अन्य जातियों के पास गए, टोना टोटके करने वालों के पास गए, मूर्ति पूजा करने वालों के पास गए, पेड़ के नीचे तो भूल सिद्धि करते उनके पास गए और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी, केवल सिर्फ इतना हो। तो जिसकी हेडिंग है पाप अंगीकार, जब पाप किया है, हमने जब पाप किया, हमने गुनाह किया, तो इसमें स्पष्ट रीति से लिखा कि हमको करना क्या, सिंपल रीति से हम परमेश्वर के समीप आए, हमने अपने पापों को मान लिया, अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लिया। और यहाँ नहमाया में जब 9 अध्याय 1 और 2 में हमने पढ़ा कि वो सब इजरायली इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के उन्होंने उपवास का, प्रार्थना की, तौबा की, अपने अधर्मों को और अपने पुरखाओं के अधर्मों को मान लिया। और जो हमने दूसरा पढ़ा यिर्मयाह 3 अध्याय 13 वचन में, वहां क्या लिखा है कि केवल इतना हो, केवल इतना मान ले कि तूने पाप किया है, तू मेरी प्रजा मुझसे फिर गई थी, तू मेरी दुल्हन थी, तूने मुझे छोड़ दिया था और तू हरे पेड़ों के नीचे जाकर के दूसरों के पास चली गई थी। सिर्फ इतना कहना है, यहोवा की यही वाणी है। कौन कह रहा है इस बात को? स्वयं परमेश्वर कह रहा है। और तीसरा वचन जो नीति वचन 28-13 में, जो अपने अपराध छिपाए रखता है, अपने क्या गुनाह किया, क्या गलती किया, जाने में अनजाने में, जानबूझ करके जो भी किया, उसके लिए सिर्फ एक बात है, आप अपने भीतरी कक्ष में जाएं, द्वार बंद करें, तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता, गुप्त में तुझे आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम में आज का ये जो वचन है आपके लिए 30 नहीं 60 नहीं पर 100 गुना आशीष को लेकर के आए। ये नहमाया ने और एजरा ने मिलकर के जब उनको व्यवस्था की पुस्तक सुनाई तो वो रोने लगे और बड़े दुखी हुए, उन्हें पश्चाताप किया, तौबा की और कहने लगे कि हमने बहुत गुनाह किया और अपने परमेश्वर यहोवा का दिल दुखाया। और परमेश्वर ने भी ये कहा बस इतना हो, केवल इतना हो। ये करना क्या कि हम परमेश्वर से फिर गए थे, हमने गुनाह किया था, हमने गलती की थी, अब इतना करेंगे। और फिर आगे, जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। हम लोग एक गीत गाते हैं कई बार, हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं और शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, है ना। इस गीत को जब हम गाते हैं, कई बार अगर इसकी गहराई में आप जाएंगे, आप अकेले लेटे हुए हैं, ऐसे ही कुछ काम नहीं है, खाली दिमाग है आपका, और कई बार क्या होता है कि कुछ मुसीबतें पड़ रही हैं तो आपको वो चीजें याद आती हैं कि ये तेरे गुनाह है, ये तुझे स्मरण आते हैं। और यहाँ जो लिखा है कि हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, ईश्वर की पिता हम आते हैं। और जब उसके पास आएंगे तो निश्चय ही वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और निश्चय वो आपको आशीष देगा। सो प्रभु का धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। और आज का जो ये वचन है पाप अंगीकार के ऊपर है। 21वें दिन के उपवास में परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है कि आज 21 दिन हो गए हमको उपवास में, और आज के दिन में जो प्रभु ने हमसे बातें की कि जब उन्होंने मूसा की जो व्यवस्था थी वो पढ़ करके उन लोगों को सुनाई कि तुम्हारा परमेश्वर कैसे तुमको गुलामी के देश से निकाल करके लाया, कैसे उसने स्वर्ग से मन्ना खिलाया तुम्हारे पूर्वजों को, ना तो तुम्हारे पूर्वजों से पहले कभी ऐसा खाना खाया और ना उसके बाद कभी खाया, कैसे वो तुम्हें लेकर के चला जैसे कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को लेकर के चलती है, और कैसे वो रात को अग्नि का खंभा बन जाता था, कैसे दिन में वो बादल का साया बनकर के उनके आगे आगे चलता था, और जंगल में 40 साल तक वो जंगल में थे, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी, तो भी वही पूर्वज है, तुम उन्हीं की संतान हो, तुम बिगड़ गए थे, तुम निकम्मे हो गए थे, तुम मुझे भूल गए थे। और मैंने कहा था जो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मानेगा मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। ये व्यवस्था जब उनको पढ़ करके सुनाई गई तब वो रोने लगे, पछताने लगे कि खुदा ने इतना प्रेम किया, हम तो गुलामी में थे, 400 साल में गुलामी में हो गया था, तब परमेश्वर ने हमारी किलकारी सुनी, हमारे पूर्वजों की किलकारी सुनी, और परमेश्वर आसमान से जमीन पर आया और कहने लगा कि मैं अपनी प्रजा को छुड़ाने आया हूं। ये व्यवस्था उनको सुनाई गई, वो सुनते रहे परमेश्वर कैसे लेकर के चला, कैसे चट्टान से वो बिस्लरी वाटर भी फेल है उसके आगे, वो पानी उसने हमको पिलाया, उसने कैसे स्वर्ग से मन्ना खिलाया, कैसे
40 वर्ष तक बड़े बच्चे बड़े हुए, बड़े बूढ़े हुए, बूढ़े और बूढ़े होते चले गए। ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनकी जूतियां फटी। कैसे परमेश्वर उनको लेकर के चलता था, किस प्रकार से अद्भुत रीति से उनको वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, और तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे जो दुश्मन थे, उनको कैसे परमेश्वर ने नाश कर दिया, कैसे उनको खाक में मिला दिया। वो परमेश्वर जब तुम्हें लेकर के चलता था, जब इनकी समझ में आया, हाय हम जमीनों आसमान के बनाने वाले परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा की संतान है। हमारे पूर्वजों ने उनको उस चट्टान से पानी निकला, अपनी आंखों से देखा, और कैसे लाल समुद्र 2 भाग हो गया, अपनी आंखों से देखा, और कैसे मिस्री लोग जो दुश्मन थे, जो सताते थे इनको, वो कैसे लाल समुद्र में जब अंदर आए और वो डूब मरे, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। वो सब देखने के बाद भी हमारे पूर्वज निकम्मे थे, निकम्मापन करते थे। यिर्मयाह 3:13 में, केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई, बस इतना मान ले, आपको कुछ नहीं करना। तुम्हारे पूर्वज जो गलती करते हैं, कैसे परमेश्वर उनको लिए चल रहा था, उनके आगे आगे चलता था, कभी कोई जंग वो नहीं हारे, यरीहो की दीवार को गिरा दिया, और जितने भी दुश्मन उनके सामने आते थे, वो जो यबूसी लोग थे, फरीजी लोग थे, जितने भी लोग थे, जितने भी अन्य जाति थे जो इनसे लड़ने आते थे, उन सबको वो परमेश्वर ढेर कर दिया करता था। वो ऐसा परमेश्वर को लिए चला। लेकिन एक दिन इसी इजराइल पर, इसी प्रजा ने, इन्होंने कहा हमें तो राजा चाहिए, और राजा ऐसा हो जो हमसे बात करे। ये बड़ा दुख का विषय था, और शम्बल नबी बड़ा दुखी हुआ। खुदा ने कहा तू क्यों परेशान हो रहा है, ये ढीठ जाती है, कोई बात नहीं, चल ये राजा मांग रही, इनको राजा दे देते। इनको राजा दिया गया, शाऊल को राजा बनाया। शाऊल ने इन्हीं के ऊपर अत्याचार किया, और शाऊल ने गड़बड़ी की। उसके बाद जितने भी राजा है, सब के सब भ्रष्ट राजा है, सब के सब, हाँ वो कुछ समय तक परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, लेकिन वो इन्हीं पर, इसी प्रजा ने, तुम ही लोगों ने, तू ही जो मेरी दुल्हन है, तुम ही ने राजा मांग लिया, फिर राजा तुम पर अत्याचार करते रहे। और आज भी वही दिन है, आज का दिन वही है। एजरा ने और नehemiah ने मिल करके जब कहा गया, जब इजराइल लोग खुद कहने लगे, यहां मैं पढ़ूं आपके सामने 8 अध्याय में, नehemiah 8 अध्याय में लिखा है कि जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के उस पुस्तक को लेकर के आया। 5 अध्याय में लिखा, तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेका, यहोवा को दंडवत किया। ये पुस्तक पढ़ी गई, उन लोगों को समझ में आई, और फिर वही बात है कि जहां आंख खुली वहीं सवेरा। वो जो डाकू यीशु मसीह के साथ बंधा हुआ था, जब उसकी आंख खुली वही उसके लिए सवेरा हो गया। आज भी मेरे और आपके लिए भी एजरा ने कहा, नehemiah ने कहा, और इजरायली लोगों ने खुद क्या कहा, इन्होंने कि हमारे लिए पुस्तक को खोला जाए। पुस्तक को खोला गया, पढ़ा गया, और फिर ये बड़े दुखी होकर के रोने लगे। और 10 में देखिएगा, 8 का 10 में nehemiah में क्या लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हमने बहुत खताएं की हैं, हम गाते हैं ना केवल, हमने बहुत खताएं की हैं, रह निकम्मे जफाएं की हैं, हमने बहुत खताएं की हैं, रह निकम्मे जफाएं की हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं,
शर्म से सिर झुक जाते हैं। ऐ स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐ स्वर्गीय पिता हम आते हैं। व्यवस्था की पुस्तक इजराइलियों ने खुद पढ़वाई उसको, और पाप का अंगीकार जो सबसे पहला वचन मैंने पढ़ा 9 अध्याय का 1 और 2 में, तब वो सारे इकट्ठे हुए और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो जो गलत संगति थी उससे अलग हुए, उससे अलग होकर के अलग हो गए। अपने लोग इकट्ठे हुए इजरायली लोग, और इजरायली लोगों ने मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया, अपने अधर्म को मान लिया, अपने पापों को मान लिया, अपने पूर्वजों के अधर्म को भी मान लिया, और इस प्रकार से बड़ा आनंद हुआ, इस प्रकार से आशीष आई। आज भी वही, ये क्यों रो रहे थे व्यवस्था को सुन करके कि क्या परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर इतना महान है। हमारे पूर्वज जो थे गुलामी में पड़े रहे थे, उन्होंने कभी भी सुकून नहीं पाया, गुलामी में पैदा हुए, गुलामी में मर गए और गुलामी में से चलते रहे और उसी तरह की जिंदगी को जी रहे थे। पर यहोवा ने जब उनकी आवाज को सुना, उनकी किलकारी को सुना, उनको निकाल करके लाया, तो भी ये ढीठ प्रजा उस परमेश्वर को भूल गई। और जो मूसा की व्यवस्था थी, तुम्हें कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, और यही सबसे बड़ा गुनाह वो किया करते थे अधिकतर। लिखा कि जो मुझसे बैर रखते हैं, मैं उनकी की सजा, उनके किए की सजा उनके नाती पोतों पड़ पोतों को दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पे उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूं। क्या करना तुमको? उल्टा चलना है, पहाड़ों पर जाना, नदियों में से तुम्हें डूब करके उसकी आराधना करनी है। सिंपल सा है, उसके वचन को आदर दें, उसके वचन को माने। जहां आंख खुली वहीं सवेरा। जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जिनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। वो दया आज 21 दिन के इस उपवास में वो दया आप पर हो। ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर ने सिंपल कितनी सिंपल सी बात है यहाँ जो लिखा है, बस इतना, केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है। ये कोई भविष्य वक्ता नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ आपको ये पढ़ करके सुना रहा हूं। मैं प्रभु का दास आपको पढ़ करके सुना रहा हूं और आप इस पर विश्वास करें, अमल करें, इस पर ध्यान से समझिएगा। कौन कह रहा है? सेनाओं का यहोवा, जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, वही जिसने मुझे और आपको बनाया, वही जो हमसे प्रेम करता है, वही जिसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा मरने के लिए, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। वही कह रहा है केवल अपना ये अधर्म मान ले, और जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जिनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। वो दया आप पर हो यीशु मसीह के नाम में। और जब अंगीकार किया, सबसे पहले जो बुरी संगति है, जो अच्छे चरित्र को खराब कर देती है, जो बुरी संगति सुलेमान ने की उन अन्य जाति की औरतों से, और इसका चरित्र खराब हो गया, वही संगति सब। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और हर एक अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। इसको समझिएगा जो हम नहमीया 9:2 में पढ़ रहे हैं। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। ये बात मेन आ रही है। सब पहले क्या किया इन्होंने? ये अन्य जाति से, अन्य जाति का मतलब नहीं कि हमको अलग होना, मैं पहले बता चुका आपको, अन्य जाति में ही तो तुम जाओगे। मोमबत्ती की जरूरत कहाँ पड़ती है? इन्वर्टर की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ लाइट जाती है, मोमबत्ती की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ अंधेरा है। तो तुम जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूँ, तो रहना उन्हीं के बीच में, पर उनके से काम नहीं करने। और यही हुआ था, सुलेमान ने यही किया था। अन्य जाति की स्त्रियों के चक्कर में फंस करके वो भ्रष्ट हो गया था। और ये इजरायली लोग भी, इन्होंने भी ऐसा ही गुनाह, यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई।
मतलब इजरायली प्रजा अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई, और वो कौन है? परमेश्वर की दुल्हन है। अब आगे लिखा है, और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई, दूसरों के पास गई। तो इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि जो हमको भटकाते हैं सबसे पहले हम उनसे अलग होंगे, जो जिनके बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारी सहेली है, कोई भी क्यों ना, ऑफिस में कहीं भी क्यों ना, जो गलत है, जो मुझे मेरे परमेश्वर से अलग करा है, मैं अपने परमेश्वर से अलग हो गया, वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी क्यों ना हो, जो अन्य जाति जो परमेश्वर में नहीं है, और अगर वो मेरे लिए गलत है तो उसे अलग कर दिया। यहाँ उसने सबसे पहले क्या किया, ये लोग अन्य जाति से अलग हुए और फिर अपने अपने अधर्मों को और अपने पुरखाओं के अधर्मों को मान लिया। और इस प्रकार से परमेश्वर क्या कह रहा है, जहां आंख खुली वहीं सवेरा। नीति वचन 28:13, परमेश्वर आपको आशीष दे। और कैसे डाकू क्रूस पर बंधा हुआ, और उसने कहा, हाँ हम तो अपने किए की भोग रहे हैं, और ये तो उद्धार करता है, ये तो निर्दोष है। और यीशु मसीह ने कहा, हे यीशु, हे प्रभु, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जो अपने अपराध छिपाए रखता है, अभी क्या करना है, अब ये तो नहीं है कि आप लोगों को बताते फिरे कि मैंने ये किया, मैंने ये गलत काम किए, ये तो नहीं है। अपने अपराध छिपाए रखता किसके समीप? परमेश्वर के भीतरी कक्ष में जा, तेरा पिता सच्चे मन से पश्चाताप करो। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने जब वो सूअर को खाना खिलाने के लिए गया था और उसको भूख लग रही थी और वो उन फलियों को खाने के लिए मजबूर हुआ, तब वो होश में आया और उसने सच्चा पश्चाताप किया। मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भरपेट से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। अब तू मुझे अपना एक मजदूर बना करके रख ले। बाइबल क्या बता रही है? उसे नई जूती दी गई, नए कपड़े दिए गए, अधिकार अंगूठी दी गई। वही यीशु आज भी है और आज अनुग्रह में हम लोग हैं। वही क्या बात कर रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कितना कहा गया, मान ले गलती की है, हाँ जी, तौबा करें, पछताएं, प्रभु के समीप आए, बस जो गड़बड़ी है उससे दूर हो, खुदा के समीप आए। और व्यवस्था को वहां पढ़ा गया और जब उन्होंने व्यवस्था को पढ़ा वो लोग रोने लगे और वो चुप नहीं हो रहे थे। तब एजरा ने और नहमाया ने उनको कहा, चुप हो जाओ, आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन आनंद का दिन है, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम समझ गए हो, परमेश्वर ने कहा तो है, बस इतना मान लो, इतना सच कहो कि हाँ हमने अधर्म किया, हम तुझसे फिर गए थे, बस इतना कह दो। यही यहोवा की वाणी है, वो तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें बरकत देगा, तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। पाप अंगीकार, आज का ये दिन ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? पहला हम क्या करें, अपनी गलत, अब सबसे पहले हम अपनी बुरी संगति से अलग हो जाएं और दूसरे नंबर पे अपने अपराधों को और अपने पूर्वजों के अपराधों को मान लें और तीसरा उसको धन्यवाद करें, उसको दंडवत करें। और यहाँ से क्या लिखा है, जो मान लेता है और छोड़ भी देता है अपने गुनाहों को, उस पर दया की जाएगी। इसलिए मान लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, आप पर दया की जाएगी, परंतु जो छिपाए रखता है अपने अपराधों को उस पर दया नहीं होगी। पर एजरा ने नहमाया को कहा, मत रो, चुप हो जाओ, चिंता मत करो, क्योंकि आज का दिन यहोवा का दिन है, तुम्हारे लिए आनंद का दिन है। हर दिन यहोवा का है, लेकिन चूंकि तुम लोगों ने व्यवस्था को पढ़ा और तुम अपने पापों को मान रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, बस यही बड़ी चीज है। जो अपने अपराधों को मान लेता, छोड़ भी देता, यही बड़ी चीज है। और नहमाया 8:10 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन यह हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यीशु मसीह के नाम में
परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे और तमाम जरूरतों को पूरा करें। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि आज का वचन आपको आशीषित करे, आप बढ़ते चले जाएं। 2026 का 21वें दिन का ये उपवास आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। यदि कोई ढीठपन है तो यीशु मसीह के नाम से आपका ढीठपन निकले। आप नम्र हो, दीन हो। इन उपवासों के दिनों में नम्र हो, दीन हो। है कैसे हमसे बातें की गई, कैसे प्रभु कह रहा बस तुम इतना मान लो कि तुमने अधर्म किया है, तुम मुझसे फिर गए थे, तुम हरे पेड़ के तले इधर उधर किसी दूसरों के पास जाते रहे, तुम मुझे भूल गए थे। ये यहोवा की वाणी है, बस इतना मान लो। और मान लिया तो चिंता ना करें। जो मान लेते हैं वो आशीषित होते हैं और जो नहीं मानते हैं वो श्रापित होते हैं। वो आशीष देने के लिए आया। तुम उस वृक्ष के समान बन जाओगे जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है, और दुष्ट लोग ऐसे होंगे जिनको पवन से उड़ा दिया जाता है। आज का ये वचन नहमीया की पुस्तक जो हमने पढ़ी, यिर्मयाह का जो हमने 3 अध्याय 13 वचन पढ़ा, जो हमने नीति वचन 28 का 13 पढ़ा, यीशु मसीह के नाम में ये आप लोगों के लिए आशीष का कारण हो। हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी मिटे यीशु मसीह के नाम से। और आज का ये वचन यीशु मसीह के नाम में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भवन में जितने लोग हैं उनके लिए, जितने समय ऑनलाइन सुन रहे हैं आप सबों के लिए आशीष का कारण है। आशीष का कारण है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं देख रहा हूं इस चीज को कि सच में कितना महान परमेश्वर है हमारा। बस हमको क्या करना है, हम वापस जाएं, हम व्यवस्था को पढ़ें और विचार करें। हाय खुदा इतना दयालु, इतना महान परमेश्वर, उस जिंदा सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके जिसने हमको आशीष दी है, जिसने आदम को बनाया था, उसे कुछ नहीं करना था, ऐशो आराम की जिंदगी थी। लेकिन जिस दिन वो अनाज्ञाकारिता में आया तभी ज्योति उठ गई, पवित्र आत्मा उठ गया, अंधकार आ गया। शेर रीछ जो उसके पांव चाटते थे, अब वो उनको खाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। कारण क्या था? वही आत्मा जब उठा लिया गया तब वो परेशान, तब वो, इसलिए आज वही है, अंगीकार करें, तौबा करें, माफी मांगे। यही बात यदि आदम उस समय कह देता, खुदा बाप मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, प्रभु वही क्षमा कर देता। ना हव्वा ने गलती मांगी, गलती की माफी मांगी, और ना ही आदम ने गलती की माफी मांगी, इसलिए वो श्रापित हुए। और आज भी परमेश्वर ठहरा हुआ है, वो यही कह रहा, मन फिराओ, अपने अपराधों को मान लो, तौबा करो, कोई बात नहीं, जहां आंख खोली वही सवेरा। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं कोई विरोधी नहीं हूं, मैं कसाई नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। 99 भेड़ों को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता हूं, जो मेरी भेड़ी फंसी हुई है, जो भेड़े फंसी हुई हैं। आज निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आज निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। निकलो यीशु मसीह के नाम में, उकड़ो यीशु मसीह के नाम में। हर अंधकार की शक्ति मिटे, हर गंदा आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से। तमाम गड़बड़ी का आत्मा आप सबों से, जितने समय सुन रहे हैं भवन में, जितने ऑनलाइन है, यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि 21वें दिन का ये उपवास आपके लिए बहुतायत से आशीष का कारण हुआ है। और आज आगे के जो उपवास हैं वो और अच्छे होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और तुम धीरे धीरे धुलते जा रहे हो। प्रतिदिन का जो वचन परमेश्वर दे रहा उसमें धुलते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूं। तमाम गड़बड़ी का आत्मा, ढीठपन, अंधकार की शक्ति, ना समझी, यीशु मसीह के नाम से आपसे दूर हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन का इस वचन को आप पढ़िएगा, स्मरण कीजिएगा कि जब मैं प्रभु में आया था, जब प्रभु ने मुझे चुना था, मैं कैसी थी, मैं कैसा था, फिर खुदा ने मुझे कैसे बरकत दी, फिर जब मैं परमेश्वर से हटा तभी प्रॉब्लम आई। अब मैं वापस प्रभु के समीप आऊंगा और प्रभु कहेगा जाओ जा करके चिकना भोजन करो। जिनके पास नहीं है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे यहोवा के लिए पवित्र दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।